आज चूंकि नया दिन पर आप मौजूद हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, आप साथ जा रहे थे ऊपर, फिर क्या हुआ और उस वक्त बाकी टीम मेंबर्स और आपके वालिद की हालत कैसी थी, उनका हौसला उस वक्त कैसा था और चोटी सर करने में कितना वक्त रह गया था? जी, बेसिकली हमने केम्प्टी से स्टार्ट कर लिया था। हमारी टीम जो जान स्नोरी, जाफ पाब्लो और वालिद मैंने और बहुत से दूसरे जो यूरोपियन क्लाइंबर्स हैं, नेपाल के शेरपा और दूसरे जो यूरोपियन क्लाइंबर्स थे वो भी साथ जा रहे थे। कोई 25-30 क्लाइंबर्स थे हम जो क्लाइंब करने जा रहे थे केटू पे। बदकिस्मती से 8000 पे पहुंचते हुए हमारे जो बाकी जो यूरोपियन कोई 8-9 क्लाइंबर और जो शेरपा थे वो सारे वापस आ गए और हम 4 रह गए बोतलनेक तक जो 8200 मीटर है। अच्छा। उसके बाद मेरी भी थोड़ी सेहत तो खराब हो गई क्योंकि मैं विदाउट ऑक्सीजन था और वालिद ने कहा कि आप ऑक्सीजन यूज करो, आपके बैग में ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको यूज करो और साथ आ जाओ ऊपर। लेकिन बदकिस्मती से मेरी सेहत इतनी नहीं थी कि मैं ऊपर चढ़ सकूं और वो मेरा ऑक्सीजन का जो रेगुलेटर है और ऑक्सीजन का कुछ पार्ट जो थे उसकी वजह से मैं उसको भी यूज कर नहीं सका और मैंने वापस आने का वो किया। तो मैंने आखिरी बार उनको 8200 पे देखा जब वो चढ़ रहे थे बोतलनेक पे, ऊपर जा रहे थे जो टेक्निकल बात है केटू का, उधर देखा मैंने आखिरी बार उनको। और उस वक्त जब आपने उनको देखा, वो तीनों जब ऊपर जा रहे थे, उस वक्त मौसम कैसा था? उस वक्त आपको उनकी फिजिकल कंडीशन कैसी लग रही थी? आपको लग रहा था कि बिल्कुल ठीक है, ऑल सेट? नहीं, उनकी फिजिकल कंडीशन बिल्कुल सेट थी। वालिद और जो दूसरा जाफ और जान स्नोरी वो ठीक ठाक चढ़ रहे थे ऊपर और मौसम थोड़ा हल्की सी विंड थी और हल्का सा जो फोक धुंध है वो थोड़ी आई हुई थी उस समिट एरिया से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस वक्त ज़ाहिर है बेस कैंप में तो राब्ता नहीं था आपका? नहीं, उस वक्त राब्ता नहीं था। जब मैं बोतलनेक से कैंप 3 पे पहुंचा 7300 समथिंग मीटर से उसकी हाइट, उधर आके मैंने वहाँ की मैं बेस कैंप से राब्ता किया कि मैं इधर पहुंचा हूँ और वालिद और दूसरे जो यूरोपियन क्लाइंबर्स है वो सब मैं ट्राई कर रहे हैं ऊपर। ठीक है फखर भाई, अगर आप भी कोई बात करना चाह रहे हैं तो प्लीज आप भी कर सकते हैं। साजिद, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं पूरी कौम की तरफ से आपको सिर्फ ये कह सकता हूं कि आपके वालिद की अजमत को सलाम, उनके हौसले को सलाम। मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि आपके वालिद का हौसला जो था वो K2, माउंट एवरेस्ट और तमाम वो चोटियां जो उन्होंने सर की और जहां पे पाकिस्तान का झंडा लहराया, उन तमाम चोटियों को इकट्ठा भी कर लें तो आपके वालिद का जज्बा और इस मुल्क से प्यार और अपने इस शोबे से प्यार जो है वो अजमत उससे भी ज्यादा ऊंची है। आप पूरी कौम हम आपके साथ दुआ गो हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि मैंने कल आपको टीवी पे देखा जब आपने भी बहुत बड़ी हौसले वाली बात की, बहुत बड़ी बात की आपने जब कहा कि अब अगर सर्च ऑपरेशन हो तो वो लाशों की तलाश के लिए होना चाहिए। मेरा दिल टूटा ये बात सुन के कि आपको ये बात कहनी पड़ी। अगर इस वक्त आपकी वालिद से बात हो जाए तो आप इस वक्त अगर दोबारा आपको वो मौका मिल जाए जब आप वापस आ रहे थे और वो आगे जा रहे थे, आप उनको क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या अल्फाज होंगे? आपके आखिरी अल्फाज क्या थे उनके साथ? नहीं, आखिरी अल्फाज जो वालिद ने मुझसे कहा था कि जो आखिरी अल्फाज थोड़ा दूर था, वालिद कोई 15-20 मुझसे दूर था और उसने कहा कि आप ऑक्सीजन यूज करके ऊपर आ जाओ। यही अल्फाज कहता हूँ और कुछ नहीं कहा। वो ऊपर बुला रहे थे आपको? हाँ, मुझे ऊपर बुला रहे थे वालिद, क्योंकि हमारी जो टीम थी, हमारा जो मेन एम था कि नेपालीज ने क्लाइम किया था जो पहले माउंटेन ना 16 जनवरी को। सही। तो हमें 2 पाकिस्तानी थे जो केटू बेस कैंप अभी केटू पे ट्राई कर रहे थे विंटर में। तो हमारा मकसद भी यही था कि कोई पाकिस्तानी भी चढ़े, क्योंकि केटू अल्लाह की तरफ हमें वो एक अजीम तोहफा मिला है और ये केटू हमारा है। तो हमारा एम था कि केटू पे हम पाकिस्तानी भी चढ़े। इस मकसद के साथ हम बिना रुके जा रहे थे ऊपर। तो वालिद का भी यही कहना था कि आप भी आ जाओ ऊपर मेरे साथ। अच्छा साजिद, एक बात और बताएं, ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा अपने वालिद को जानते ही आप हैं, सिखाया भी उन्होंने आपको कोहे पैमाई। और जिस तरह एक बात उनके हवाले से अब चल रही है कि उन्होंने 1-2 साल पहले अपने किसी दोस्त से कहा था कि अगर कभी मौसम की ख़राबी हो गई, कभी मैं इस तरह फंस गया तो मैं एक बर्फ़ का कमरा बनाऊंगा, चंद दिन वहाँ गुजारा कर लूँगा। इस बारे में मुझे आप बताएं कि आपके वालिद ने आपको कभी कुछ कहा इससे मुताल्लिक? नहीं, वालिद ने दुनिया का वो टेक्निकल क्लाइंबर था और दुनिया जानती थी उसको और बहुत सी अचीवमेंट्स थी और एक्सपीरियंस भी था वालिद। और अपने जो प्रोफेशन है क्लाइंबिंग का वो हर वक्त से वाकिफ था। पूरी जो इंफॉर्मेशन है क्लाइंबिंग की, टेक्निकल क्लाइंबिंग और सब कुछ जानता था।
और यूरोप में भी गए थे अक्सर ट्रेनिंग के लिए, और वहाँ आगे पीछे बहुत से यूरोपियन कंट्रीज विजिट किए थे उन्होंने। तो पॉसिबल तो है कि अभी जो स्नो केव कहते हैं हम, जो बर्फ मंजर जो बना के रहते हैं ना, उसमें अगर फेवरेबल कंडीशन हो, टेम्परेचर मेंटेन हो 46 की, तो उसमें बंदा एक दिन तक जिंदा रह सकता है, वो उसमें बिना पानी बिना फूड के। अच्छा साजिद, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि कल आपने अपने बयान में भी यही कहा था कि जिस तरह से वहाँ का टेम्परेचर है, 2 से 3 दिन तक जिंदा रहना और विदाउट ऑक्सीजन बड़ा मुश्किल है। तो आपने तो खुद वो चीज़ सारी फेस की है, उस माहौल को आपने देखा, उस मौसम को आपने बर्दाश्त किया है। हमारी दुआ तो यही है कि खैर आफियत से आपके वालिद साहब वापस आ जाएं, लेकिन जो वहाँ का जो मौसम है इंसानी जिस्म के लिए, जैसा कि फ़ख्र आलम भी जिक्र कर रहे थे कि अगर वो अल्लाह करेंगे वो जिंदा हो तो उनके जिस्म के लिए वहाँ का मौसम बड़ा नुकसानदेह है। तो प्लीज़ ज़रा इस बारे में भी शेयर कीजिएगा वहाँ के मौसम के हवाले से। कल तो आपने बड़ा दिल पे पत्थर रख के ये बात कर दी, अभी जो सूरत हाल बताई जा रही है या रेस्क्यू ऑपरेशंस की तरफ से आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट तो यकीनन मिल रही होगी, वो क्या है? आर्मी इसमें मुकम्मल टाउन कर रही है। रेस्क्यू मिशन में जो आर्मी के हलीस हैं और बाकी जो हमारी गवर्नमेंट है, सिविल गवर्नमेंट, जो जीबी की गवर्नमेंट है, मुकम्मल टाउन कर रही है हमारे साथ। लेकिन जो उस टेम्परेचर में जो मैंने खुद देखा है, एज ए क्लाइंबर मैं कहता हूँ कि 8000 पे आप अगर विंटर में दिन को नहीं, अगर नाइट को 2-3 घंटे भी बंदा विदाउट खड़ा बैठे, वो बंदा जब जाता है, उसके बचने की चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। सही। अच्छा साजिद, एक बात और बताएं, अभी कुछ देर पहले फ़ख्र भाई भी जिस तरह बता रहे थे कि जो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में, ज़ाहिर है उनकी एक लिमिट है, लेकिन वो लिमिट क्रॉस करके ढूंढ रहे थे आपके वालिद साहब को, फिर जो दूसरे 2 साथी थे, आप भी साथ गए थे, ऐसा ही है? जी, मैं हेलीकॉप्टर वो लास्ट जो मिशन हुआ था उसमें वो सर्च ऑपरेशन में मैं भी गया था और मैंने भी फ्लाई की थी वो आगे पीछे, लेकिन बदकिस्मती लिटिल बिट क्लाउडी था जो समिट एरियाज थे, और बाकी हमने अपनी भरपूर कोशिश की थी, और आर्मी का भी मुकम्मल डाउन था हमारे साथ पहली मिशन में, और हमने जो हद इम्कान हमसे जितना हो सके सर्च करने की बिल्कुल कोशिश की थी। अच्छा साजिद, एक सवाल और करना चाहता हूँ मैं आपसे, और वो ये कि ये जो जुनून होता है, ये जो आपके अंदर एक हौसला होता है और एक करने की लगन होती है, एडवेंचर आपने करना है, ये थोड़ा सा बताएं कि सख्त मौसम है, सिर्फ अभी नेपाली एक टीम करके गई, उससे पहले कभी हुआ नहीं, और आप लोगों ने सोच लिया कि मुझे करना है। ये वही बात है जिस तरह फ़ख्र भाई ने कहा कि एक पाकिस्तानी ने शायद यही सोचा होगा कि बाहर से कोई आया और कर गया तो वाई नॉट वी, यही सोच थी? बिल्कुल ये सोच थी, क्योंकि मैं और वालिद जो पाकिस्तान और वर्ल्ड लेवल का क्लासिक क्लाइंबर था, और इस साल कोई भी पाकिस्तानी नहीं था केटू पे जो विंटर पे क्लाइंब कर रहा था, और हम दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम पाकिस्तानी भी जाएं एज ए क्लाइंबर केटू पे चढ़ने के लिए। इस वजह से हम लोग गए थे कि एज ए पाकिस्तानी हम क्लाइंब करें केटू को। सही। अच्छा साजिद, मैं फिर उस तरफ आता हूँ कि जब आपकी आखिरी बार वालिद से बात हुई और ज़रा वालिद उस वक्त ऊपर जा रहे थे लेकिन आपको नीचे लौटना पड़ा, उस वक्त की कंडीशन देखते हुए, वालिद की मूवमेंट को देखते हुए, और चूंकि सिर्फ 200-300 मीटर रह गया था, आपका दिल क्या कह रहा है? कर लिया होगा केटू, फौरन सर कर लिया होगा 2-4 घंटों में? एज ए क्लाइंबर मेरा दिल तो यही कहता कि उन्होंने बोतलें पे चढ़ रहे थे जब दोपहर के टाइम ना, वो जब मैं वापस आ गया कैंपी पे, तो केटू का जो मोस्ट टेक्निकल पार्ट है वो दोपहर पे वो क्लाइंब कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि शाम को उन्होंने क्लाइंब किया है और वापस भी तो उनके साथ हादसा पेश आया है। ठीक है, ये आपका दिल भी कहता है और हमें यकीन है कि ऐसा हुआ, उन्होंने जो कहा था वो उन्होंने किया है। अच्छा, मैं एक सवाल इनसे पूछना चाह रही हूँ कि कल जब रेस्क्यू ऑपरेशन था तो तेज हवा और मौसम की वजह से उसे रोकना पड़ा, तो आज जो आपको रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से कोई अपडेट मिली है वो क्या है कि यकीनन आज भी तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा? अभी वहाँ का मौसम कैसा है? जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं उनका क्या बताना है? नहीं, अभी कल मैं केटू बेस कैंप पे था तो उधर जो वेदर फोरकास्ट था उसके मुताबिक आज का वेदर हल्का सा विंडी और क्लाउडी ही कह रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह अगर मौसम साफ हुआ तो आर्मी के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू मिशन जारी रखेंगे आज, मुझे उम्मीद है। ठीक है फ़ख्र भाई, अभी जब साजिद से हमारी गुफ्तगू का आगाज़ हो से पहले आप भी बात कर रहे थे जो हेलीकॉप्टर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लीज़ अपनी बात मुकम्मल भी कीजिएगा उसके साथ साथ, क्योंकि ये खुद रेस्क्यू में साथ गए थे साजिद, आप उससे मुतालिक भी कुछ अगर बात करना चाह रहे हैं। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि देखें, एक तो जो एक तरफ तो एक ये कहानी है जो मोहम्मद अली साद पारा और स्नोरी की और जेपी मोर की है, दूसरी तरफ ये भी कहानी है कि आपके पाकिस्तान आर्मी एविएशन के 5 कराकरम स्क्वाड्रन के जो पायलट्स हैं
एक तो उन्होंने, मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले दिन जब उन्होंने ऑपरेशन किया, वो जब फ्लाइंग कर रहे थे तो मुझे ये बताया गया है कि वो वापस आने को तैयार नहीं थे। उनको बड़ा, चूंकि मौसम खराब होना शुरू हो गया था और रोशनी जा रही थी, तो उनको जबरदस्ती वापस किया गया है। वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे ऑपरेशन को, वो बिल्कुल आखिरी एक्सट्रीम तक। और पहले दिन ही वो जहाज को 7000 मीटर पे ले गए, जो कि इस जहाज की कैपेबिलिटी से ज्यादा है। ऑपरेशन मैनुअल जो किताब आती है, जो भी जहाज का मैन्युफैक्चरर होता है, वो बताता है कि इस जहाज की ये लिमिटेशंस हैं, आपने इसके अंदर रह के इसको ऑपरेट करना है। तो पायलट जो है वो उसको पुश कर सकता है उस एनवेलोप को, लेकिन वो एक रिस्क होता है उसके अंदर। तो एक उन्होंने 7000 किया और कल 8000 मीटर तक उन्होंने जो है उसको टच किया। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये एक इस साइड पे भी कुछ हमारे हीरोज हैं, अनसंग हीरोज हैं। आपको उन पायलटों का नाम नहीं पता चलेगा कभी। ये 5 काराकोरम स्क्वाड्रन के बारे में आपको नहीं पता चलेगा, कितनी मुश्किल कंडीशंस के अंदर वो ऑपरेट करते हैं। और सर्दियों में वहां पर जो वेदर है वो एविएटर्स के लिए एक नाइटमेयर जिसे कहते हैं, वो है। तो वो लगे रहे। और फिर जब दूसरे दिन सुबह होने से पहले मुझे बताया गया कि वो अपने हेलीकॉप्टर्स, पूरा क्रू जो था हेलीकॉप्टर्स के इर्द-गिर्द खड़ा था, रोशनी का इंतजार किया और वेट कर रहे थे कि जो ही रोशनी हो और जो ही उनको क्लियरेंस मिले कि वो फौरन टेक ऑफ करें, निकले, वो फौरन जाए। तो यानी कि वो इम्पेशेंटली सारी रात वो भी नहीं सोए होंगे इस वजह कि यार हमारा इंतजार कर रहे हैं, वो इस उम्मीद के साथ अगर वो जिंदा है तो वो कहां पर वो वेट कर रहे होंगे। वो चीज है जिसके लिए पूरी कौम दुआ गो है, और हम चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द कोई अच्छी खबर हमारे सामने आए। आपने जैसे कि बताया कि 7 या 8 मीटर की बुलंदी तक ये जा सकते हैं। जैसे कितना हो सकता है कि हेलीकॉप्टर कितनी बुलंदी तक परवास कर सकता है, कितनी बुलंदी पे जाके इस ऑपरेशन को कवर कर सकता है, इस हवाले से कुछ आइडिया है आपको? जी, मैं यही तो कह रहा हूं आपको कि एक्यूरेल जो जहाज है A350 जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहा है इस ऑपरेशन के लिए, उसकी सर्विस सीलिंग उसके मैन्युफैक्चरर की तरफ से 4800 मीटर है। और ये इसको पहले दिन 7000 मीटर पे लेके गए। बिल्कुल फखर भाई, 7000 तक भी गए, 8000 तक भी गए। बिल्कुल फखर भाई, मैं चाहता कि हम कुछ गुफ्तगू और भी साजिद से करें। साजिद, एक बात मुझे बताएं, जैसे जैसे वक्त गुजरता है उम्मीद दम तोड़ जाती है, लेकिन आई एम श्योर आपकी उम्मीदें और पाकिस्तानी कौम की उम्मीदें दम नहीं तोड़ेंगी। हम सब दुआ गो, और हम सब के दिल ये गवाही दे रहे हैं कि मोहम्मद अली सदपारा जल्द इंशाअल्लाह उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। साजिद साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। हम